दोस्तों आईआरसीटीसी की बात करें तो मोनोपोली बिजनेस करने वाली रेलवे की कंपनी है। आप ये समझ ही सकते हो कि रेलवे ऑनलाइन टिकट बुक करने का काम आईआरसीटीसी के पास ही है। इसके अलावा रेलवे में कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है और दूसरे बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है, चाहे रीजनल टूर्स हो या फिर हॉलीडे पैकेज हो। और इसके अलावा एयरवेज़ के भी टूर ऑर्गेनाइज करती है, होटल बुकिंग का कंपनी काम भी करती है। इसके अलावा रेलवे नीर का बिजनेस है, काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है, लेकिन शेयर की प्राइस पिछले एक साल में नहीं बढ़ी है। तो क्या आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आ सकता है? जिस तरह से दूसरे रेल के शेयर दौड़े हैं, क्या ये भी दौड़ेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे की क्या संभावना, कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो भी देखेंगे। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें, रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है। बिजनेस बहुत ही अच्छा है क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। इसके टोटल जो कर्ज की जिम्मेदारी भी सरकार लेती है, रेलवे कंपनी को जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इसीलिए इनका जीरो एनपीए। इसके अलावा देखें तो किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ के दम पे कंपनी काम कर रही है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि स्टॉक पिछले दिनों डबल तो हुआ, लेकिन अभी इसमें वापस ऊपर के लेवल से करेक्शन भी आया। क्या आने वाले समय एक वैसी ही तेज़ी आएगी? दूसरी तरफ आरवीएनएल की बात करें तो रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाली ये कंपनी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका बिजनेस है और रिसेंटली इसको देख सकते हो कि नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। तो पहले मिनी रत्न थी, अब नवरत्न बन चुकी है। इससे आने वाले समय इनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और आसान हो जाएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए इनको सरकार की मंजूरी भी अब लेनी नहीं पड़ेगी। ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, लगातार कम से कम 56,000 करोड़ की इनके पास ऑर्डर है इस समय प्रेजेंट में। क्या आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है? दूसरी तरफ अगर देखें तो एक और कंपनी को हम डिस्कस करने वाले जिसने पिछले एक साल में लोगों को माला माल कर दिया है, यानी जो स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास था इस समय 4,000 के आसपास है। अब देने जा रही है कंपनी अपने स्टॉक में बोनस। तो क्या है संभावना, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे जो पहले अगर हम यहाँ पे आईआरसीटीसी की बात करें तो 629 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.47% की गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट आधा परसेंट की इसीलिए है क्योंकि बाजार में भी लगभग 550 पॉइंट की भारी गिरावट हुई थी। अब आईआरसीटीसी की बात करें, कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है और कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने लेके आ रही है। कंपनी के पिछले 5 साल का CAGR देखें तो 34.9% के आसपास है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम पिछले 3 साल का कंपनी का ROE का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 34.6% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। और कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करी है 42.9% का। इसके अलावा कंपनी के डेटर डेज में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है। 158 डेज थे, वो घट के 118 डेज़ के आसपास गए। तो ये तो आप समझ सकते हो कंपनी की सेहत बहुत मजबूत है और ये जो सारे इशारे हैं कि स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पिछले 4-5 साल की इसकी परफॉर्मेंस भी देखें तो 2019 में जहाँ पे 1870 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, वो 2021 में कम होकर 777 को अभी तक आ गया था। रिवेन्यू में भारी गिरावट हुई, लेकिन 2023 में देख सकते हो कि रिवेन्यू बढ़ के सीधा 3541 को अभी तक पहुंच गया। तो 2021 के मुकाबले तो बहुत ज़बरदस्त उछाल है और अगर 2019 से भी कंपेयर करें तो डबल हो चुका है रिवेन्यू। प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 309 को बीच का प्रॉफिट था, 2021 में ये गिर के 187 को भी तक आ गया। लेकिन उसके बाद में 2023 में 1006 करोड़ रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ा और पिछले 3-4 साल में प्रॉफिट दुगना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ा कंपनी का। तो जिस तरह से कारोबार बढ़ रहा है, यह इशारा है कि स्टॉक आने वाले में कमाल कर सकता है। पिछले 5 साल की बात करें, इसका सेल्स 19% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 88% पॉजिटिव है, यानी पिछले 5 साल में सबसे शानदार इस समय आपको सेल्स दिखाई देगा कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 35% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 24% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 48% पॉजिटिव है। तो ज़बरदस्त उछाल है प्रॉफिट ग्रोथ में भी। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े इशारा करें कि आने वाले समय IRCTC एक ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग 62.40% के आसपास है, जो अनचेंज है। FI की बात उनकी 6.84% की होल्डिंग थी Q3 में, Q4 में 6.53% हुई। कुछ होल्डिंग कम जरूर हुई है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग अपनी की है। DI की बात उनकी 8.73% की होल्डिंग थी, जो मार्च में बढ़ के 10.06% हो गई है और जून क्वार्टर में मात्र 5.32% के आसपास थी। तो DI ने अपनी होल्डिंग लगभग डबल कर दी है पिछले 3-4 क्वार्टर में। जनरल पब्लिक के पास 21.01% के शेयर है, जो दिसंबर में 22.03% के आसपास है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। चलते IRFC की तरफ, 33.15 पर स्टॉक है, जहाँ पे आज 0.60% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे अगर हम देखें
जो बड़ी अपडेट निकल के सरकार ने एस्टीमेट लगाया कि 880 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा 2047 तक हाई ग्रोथ लाने के लिए, रेलवे इंफ्रा के लिए और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर चाइना की जैसे हमें भी अगर तरक्की करनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी लानी है तो इसके लिए कम से कम 845 से लेकर 880 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा 2023 से लेकर 2047 के बीच में, तभी हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे और हमारा जो इंफ्रा है वो मजबूत हो पाएगा। तो ये जो रिपोर्ट निकले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो रिपोर्ट है उसमें ये एक तरह से एस्टिमेट लगाया गया है कि इतना इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा। तो अभी बहुत सारे रेलवे के ट्रैक है जो सिंगल है उसको डबल करना है, बहुत सारे अभी नैरो गेज के उसको ब्रॉड गेज में बदलना है, इलेक्ट्रिफिकेशन उनका करना है। इसके अलावा आने वाले समय वंदे भारत ट्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाना है और जो वंदे भारत है उनमें सब में कवच इंस्टॉल करना है जिससे आने वाले समय फिर से कोई बड़ी घटना ना हो। तो इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा और सरकार ने इसके लिए एस्टीमेट लगा दिया, आने वाले समय काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे में IRFC जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है उसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। 2020 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 13.42 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट 3.19 थाउजेंड करोड़ का था, वो लगातार बढ़ते हुए 2023 में 23.93 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया है इनका रेवेन्यू और 6.34 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया है प्रॉफिट। यानी कहीं कोई साल में आपको रेवेन्यू प्रॉफिट में कमी होती हुई दिखाई नहीं देगी, एक तरफा ये ग्राफ बढ़ रहा है और ये इशारा कर रहा है कि बिजनेस बहुत शानदार है। ऐसे में स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे में आपको भी इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 3 डिजिट के टारगेट के साथ, यानी 100 को टच कर सकता है, बहुत जल्द इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 121 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.81% की गिरावट देखने को मिली। पिछले एक साल में स्टॉक ने 300% का बम्पर रिटर्न दिया है। 30 रुपीज़ का स्टॉक इस समय देख सकते हो कि 121 के आसपास है। RVNL और रूस की कंपनी ने मिलकर 120 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर तो जीत लिया है, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जिन्होंने लगभग $3.63 बिलियन यानी करीब 30,000 करोड़ के मूल्य की वंदे भारत ट्रेन के लिए सेट बनाने का एक आप देखें दोनों ने एक सही उद्यम बनाया है। हालांकि स्पेयर पार्ट के आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने वाले कई देश रूस पर लगाए गए हालिया प्रतिबंध के वजह से उनको वो पार्ट्स मिल नहीं पा रहे। तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर कंपनी की शुरुआत की है, लेकिन यहाँ पे अभी पार्ट्स उनको मिल नहीं पा रहे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बैन लगाया रूस पे और ऐसे में अमेरिकन कंपनी हो या फिर यूरोपियन कंपनी वो रूस की कंपनी को इक्विपमेंट देना नहीं चाहते। फिलहाल देखें तो ये कामकाज आगे बढ़ रहा है जिसमें 120 करोड़ की लागत से करीब 120 करोड़ के वंदे भारत ट्रेन के सेट का निर्माण शामिल है। RVNL ने THMA से बहुमत हिस्सेदारी का अनुरोध भी किया, नहीं वो RVNL चाहते हैं कि उनको हिस्सेदारी ज़्यादा दी जाए। हालांकि TMH ने इस पर अभी सहमति नहीं दिखाई है। परिणाम स्वरूप देख सकते हो कि जो 200 करोड़ की आवश्यक बैंक गारंटी प्रदान करनी थी सरकार को वो भी अभी की नहीं गई है। यानी एक तरह से देखें तो ये प्रोजेक्ट अभी अधर में लटका हुआ है। RVNL की तरफ से कहा गया कि बहुत सारे जो इसके इक्विपमेंट है वो यूरोप और अमेरिका से लाने और वहाँ से देखें तो उनको मिल नहीं पा रहे क्योंकि रूस की कंपनी इसमें पार्टनर है। अब RVNL कोशिश कर रहा है कि इसमें एक बड़ी स्टेक ले ले जिससे आने वाले समय जो दूसरे जो विश्व के देश है उनको भरोसा जताया जा सके कि ये इंडिया की पूरी तरह से कंपनी है और बैंकर्स भी भरोसा करें तो जो पार्ट्स चाहिए वो भी मिल पाए और उनको फंड भी मिल पाए। तो देख सकते हो कि इसके लिए कोशिश की जा रही है RVNL की तरफ से कम 69% की हिस्सेदारी उनको मिल जाए। तो ऐसे में जो बड़े स्टेक होल्डर होंगे तो फिर आराम से उनको जो पार्ट चाहिए वो मिल पाएंगे अमेरिका से, कोशिश इसकी की जा रही है। फिलहाल देखें तो RVNL के पास 2 प्रोटोटाइप वंदे भारत तैयार करने के लिए 2025 तक का समय दिया गया है और उसमें इनको मंजूरी मिलने के बाद धीरे धीरे इसका उत्पादन शुरू होगा। तो फिलहाल देखें तो इनके पास समय है और धीरे धीरे हर साल वो 12 से लेकर 18 ट्रेनों का निर्माण करेंगे और ये 35 सालों तक के लिए इनको मेंटेनेंस का काम भी दिया गया है। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे रोड़े अटके, ये अभी कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसमें अगर बड़ी स्टेक RVNL को मिल जाती है तो फिर ये मामला आगे बढ़ सकता है। वैसे RVNL की बात करें तो इसकी जो रेटिंग है काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी EPS सिस्टम 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। बायर डिमांड के मामले में 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी प्राइस टर्न भी देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक में थोड़ी सी रेटिंग जरूर कम है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है जो इशारा करिए कि स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार स्प्लिट देने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले इसने एक बम्पर रिटर्न ऑलरेडी लोगों को दे दिया, इसने मालामाल कर दिया है। बात करें हम रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड की, 4209 पर स्टॉक है जहाँ पे 1.66% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक ने 3000% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। यानी जो स्टॉक 140 के आसपास था 16 जनवरी 2023 को, आप ये देख ही सकते हो कि 5-6 महीनों में स्टॉक 4000 को क्रॉस कर गया है।
बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न। एक तरह से ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। जिसने भी निवेश किया है वो मालामाल हो चुका है और अब कंपनी फिर से मालामाल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कंपनी 9:5 के रेशो में बोनस देने जा रही है। इसकी 28/7/2023 एक्स बोनस डेट है और रिकॉर्ड डेट है 29/7/2023। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे तो आपको भी इस बोनस का फायदा हो सकता है। तो काफ़ी शानदार कंपनी का कामकाज है और अब इसने फिर से बोनस के माध्यम से लोगों को मालामाल करने का फैसला कर लिया। एक बात का ध्यान रखें, रेमेडीज लाइफ केयर फिलहाल एनएससी में लिस्टेड नहीं है, सिर्फ बीएसई में ही आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।